जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया साहब। बच्चों मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए जीपी का नहीं एजीपी का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में बच्चों आपने ये सीखा है कि कैसे हम लोग उनके जनरल टर्म को फाइंड आउट करेंगे और कैसे हम इन टर्म के सम को निकालेंगे जीपी में और कैसे इनफाइनाइट टर्म के सम को निकालेंगे। हमने यहां तक देख लिया था, थ्योरी बहुत मजे से पढ़ा था। तो मजा आया ना? जल्दी बताओ मुझे। तो आज के लेक्चर में भी बच्चे बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि करने वाले हैं आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन जो कि बेस्ड होगा एजीपी पे। कल हम लोग कुछ ही सवाल कर पाए थे, आज मचेगा धमाल। तैयार हो मेरे साथ सवाल करने के लिए? तो जुड़ जाइए और चलिए हम लोग मिलकर सवालों को हल करते हैं। बच्चों हम लोग वो सारे सवाल करेंगे जैसे कि जेईई मेंस पूछ रहा है और जैसा कि पूछा जा चुका है। तो अगर आप इन सारे सवालों को अच्छे ढंग से समझ लेते हो, कर लेते हो, तो कंफर्म रखो कि आपका एक क्वेश्चन पक्का एजीपी से आया तो छूटेगा नहीं। समझ गया कि नहीं? तो चलिए तैयार हो जाइए और कहानी को आगे लेके चलते हैं। आप जुड़िए हमारे साथ। बच्चों आज हम लोग करेंगे एजीपी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन बनाने की बात होगी। इसमें केवल प्रश्न बनाने की बात। थ्योरी वाला हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो कि थ्योरी सर इसका एजीपी का सर बताया हो नहीं, तो भाई लेक्चर नंबर 1 में जाइए, वहां पे आप थ्योरी किया हुआ है, देखिए एकदम डिटेल से किया हुआ है बच्चों, एकदम डिटेल से, मजा आ जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमारे सामने पहला सवाल है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2014 के पूछे गए हैं। क्या? जेईई मेंस 2014 के। तो तुम चाहो इसे, पूछा क्या है भाई किनका मान निकालना है बच्चों? हमें वैल्यू निकालना है किनका? हमें वैल्यू निकालना है के का। और हमारे पास जो सीरीज है ना, सीरीज, हमारे पास जो सीरीज है ना, हमारे पास जो सीरीज है वो सीरीज है 10 इंटू 10 के पावर 9 इंटू के, 10 के पावर 9 इंटू के, दिस इज इक्वल टू बच्चों क्या? 10 के पावर 9 प्लस 2 इंटू 11 के पावर 1 इंटू 10 के पावर 8। वाह, समझ रहे हो वाला है? एकदम आसान सवाल है, तुम देखते रहो। 3 इंटू, ये तुमको डराने के लिए ऐसे किया है। 10 के पावर 7, 11 के पावर बढ़ रहा है तो 10 का पावर घट रहा है। पहले 11 के पावर कुछ भी नहीं था तो सारा पावर 10 के पास था। और ये कहानी आगे बढ़ी और कहानी आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गई प्यार तक। प्यार के बाद फिर कहानी बढ़ी आगे, पहुंच गई शादी तक। शादी के बाद फिर कहानी आगे बढ़ी, शादी हो गई कहानी। और शादी के बाद फिर आगे बढ़ी, शादी हो गई, उसके बाद कहानी बढ़ गई डिवोर्स तक। डिवोर्स समझ रहे हो? ठीक है, नहीं समझ रहे हो बताओ मुझे। तो आओ कहानी को कहाँ लेके जाया जाए। 10 इंटू 11 के पावर 9 है ना, 10 इंटू 11 के पावर 9 ये है बच्चों, ये है। क्या कहते हो? कुछ कहोगे क्या? सुनाओ भाई। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए के। क्या चाहिए हमें? के चाहिए, हमें के चाहिए। कहते हैं ना कि प्यार में सौदा करने की आदत, प्यार में सौदा करने की आदत तुम जैसे अमीरों की है, तुम जैसे अमीरों की है, और खामिखा जान ले लेती हो हम जैसे गरीबों की है। खामिखा हम जान ले लेती हो हम जैसे गरीबों की है। तो हम लोग प्यार सौदे की नहीं, हमें सवाल की करना है। चलिए देखते हैं। हमें निकालना है किनको किनको बच्चों? हमें किनका निकालना है वैल्यू? तो के का वैल्यू निकालना है, तो निकाल लो ना यार, इसमें परेशानी क्या है? भाग दो ना इसे। जब तुम के का वैल्यू निकालोगे, जब तुम के भाग दे दोगे इनसे, तो यहाँ हो जाएगा 10 के पावर 9 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 9। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 11 के पावर 1
इंटू 10 के पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 9 प्लस 3 इंटू 11 का स्क्वायर तो 10 के पावर 7 होल डिवाइडेड बाई 10 के पावर 9। ऐसे कहानी आगे बढ़ेगी, समझ रहे हो पहले। और 10 गुने 11, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम ऐसा करो तभी ये सवाल बनेगा, मतलब डिवाइड कर दो तभी नहीं। जब हमें के चाहिए ही तो हमने डिवाइड कर दिया तो डायरेक्ट के बन गया यार। अब देखो कुछ करने वाले हम लोग इसके साथ क्या कर रहे वाले हैं, इंसाफ है ना। यहाँ 8 को कटेगा 1 को बचेगा, यहाँ 7 को कटेगा 2 को बचेगा, और यहाँ तो यार सबका सब बचा हुआ रहेगा। अब इससे मत कटवाना, नहीं तो आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है। इनको मत कटवाना, ना तो परेशानी पक्का झेलना पड़ सकता है, ध्यान रखना ये बात, पक्का झेलना पड़ सकता है आपको परेशानी। नोट कर लो, नोट कि तुम्हारा कैसा आ चुका है 1 प्लस 2 इंटू 11 बाई 10 के पावर 1। क्या कहते हो देखो तो, 11 भी एक 10 भी एक, तो 11 बाई 10। फिर 3 इंटू यहाँ पे 11 भी 2 10 भी 2, तो 11 बाई 10 का होल स्क्वायर। अगला में क्या होगा मुझे बताओ जल्दी से, 4 होगा, हाँ सर। 11 बाई 10 का क्यूब होगा, हाँ सर। कैसे पकड़ लिए, 3 पे, यहाँ 3 है कॉफिशिएंट तो पावर 2 है, तो 4 कॉफिशिएंट होगा तो पावर 3 होगा। और ऐसे बढ़ेगी कहानी बच्चों, 10 इंटू 11/10 के पावर 9। क्या ये सवाल एजीपी का है? क्या एजीपी अब बना कि क्या एजीपी पहले से था? मुझे जल्दी बताओगे तुम, क्या ये एजीपी अब बना कि क्या ये एजीपी पहले से था? जल्दी बताएंगे आप, क्या ये एजीपी पहले से था कि क्या ये एजीपी अब बना? नहीं सर, एजीपी तो पहले से था ही। हाँ, थोड़ा हम डिवाइड कर दिए तो थोड़ा स्टैंडर्ड लग रहा है, स्टैंडर्ड लग रहा है, स्टैंडर्ड। कैसे समझ गए सर कि आप एजीपी है? देखो भाई, 1 को देखो, 2 को देखो, 3 को देखो, 4 के देखो, और देखने की चीज है, देखो देखते रहो। तो जो एक रेड लाइन वाले बच्चों जो आपको सीक्वेंसेस दिख रहे हैं, ये सीक्वेंसेस एपी के हैं। और ये जो सीक्वेंसेस दिख रहे हैं 1 के बाद ये, है ना, ये जो सीक्वेंसेस आपको दिख रहे हैं 1 के बाद ये, इनके बाद ये, इनके बाद ये, इनके बाद आगे बनेंगे, और ये जो बने, जो आपको ये पिंक पिंक दिख रहा है ना एरो, ये जो सीक्वेंसेस कहाँ है? जीपी में है। तो क्या ये एजीपी है? बिल्कुल बच्चों, ये एजीपी है, से कोई मना नहीं है, ये एजीपी है। ये एजीपी है तो है, हम क्या कर सकते हैं, है तो है, हम क्या कर सकते हैं। चलिए, कहते हैं ना कि जिंदगी में उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। जिंदगी में उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। तो आइए मुलाकात पहले सवालों के साथ करते हैं। तो आपको ये दिख रहा है एजीपी, और एजीपी के फंडे आपको क्लियर हैं? एजीपी के फंडे क्लियर हैं? बोलो जल्दी से, एजीपी के फंडे क्लियर हैं? हाँ सर क्लियर है, तो क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ा जाए आगे? बढ़िए ना सर। बच्चों क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे? अपना के होगा 1 प्लस 2 इंटू 11/10 के पावर 1, थ्री इंटू 11/10 के पावर 2, 4 इंटू 11/10 के पावर 3, एंड सो ऑन। लास्ट का बच्चों 10 इंटू 11/10 के पावर 9। तरीका ये है कि इनमें जो कॉमन रेशियो है जीपी का निकाल लो।
तुम तो बोले ही थे कि ये जीपी बना रहा है, बोले थे ना। तो बताओ T2/T1 क्या होगा? सर 11/10 के पावर 1/1, 11/10। सर T3/T2 निकालेंगे ना सर, तो 11/10 का होल स्क्वायर बाई 11/10। एगो कट जाएगा, एगो बच जाएगा कि नहीं? बोलो, समझ रहे हो बालक? और समझ रहे हो तो बताओ, समझ में आया क्या? आया समझ में? तो हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, क्या करने वाले हैं बताओ? 11/10 से इसे गुना करने वाले हैं। तो हमारा जो पहले का टर्म है ना, पहले का टर्म वो क्या बन जाएगा बताना? हमारा पहले का टर्म जो है वो बन जाएगा 11/10 1 के साथ। और जो हमारा दूसरा टर्म है ना वो अपना इंडेक्स बढ़ाएगा, एक गुना होगा तो इसको हो जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर, तो इसके सामने लिख रहे हैं। और जो 3 × 11/10 का होल स्क्वायर है हो जाएगा 3 तो रहेगा ही, कोएफिशिएंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 11/10 का होल क्यूब हो जाएगा। और ये कहानी जो 9 × 11/10 के पावर 9 था वो 9 × 11/10 के पावर 8 था, वो ये हो गया। और जो अंतिम था, अंतिम 10 × ये हो जाएगा 11/10 के पावर 10। नहीं 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 नहीं, हाँ अरे भाई ये लास्ट वाला जब 11/10 से मल्टीप्लाइड होगा, लास्ट वाला जब 11/10 से मल्टीप्लाइड होगा तो क्या ये यही रहेगा? नहीं ना, बन जाएगा 10 × 11/10, एक पावर बढ़ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग घटाते हैं, है ना? घटाते हैं ना इसमें, बोलो। हाँ सर घटाते हैं सर। किन को? यहाँ भी घटाते हैं यार, यहाँ भी घटाते हैं, 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 यहाँ भी घटाते हैं। और घटाने के बाद जब हम एक में से यहाँ 11/10 को घटाते हैं 1 के, है ना, 1 × के माइनस 11/10 × के वो घटाते हैं तो यहाँ बनता है, ये तो 1 एज इट इज उतर जाएगा बच्चों। और यहाँ 2 में से गया 1, तो यहाँ होगा सिंपली 11/10 के पावर 1। फिर यहाँ 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, फिर 1, तो कोएफिशिएंट में कोई दिक्कत नहीं है, इंडेक्स बच गया 11/10 का होल स्क्वायर वाली। फिर 4 में से 3 गया 1, 11/10 का होल क्यूब वाली। और लास्ट का बताओ, ये 11/10 में से 11/10 के पावर 9 में 11/10 के पावर 9 गया, ये 11/10 के पावर 9 माइनस 10 × 11/10 के पावर 10। समझ रहे हो? बोलो, समझ रहे हो क्या? और समझ रहे हो तो बताओ मुझे, इनको घटाएंगे तो क्या -1/10 आएगा क्या? हाँ सर सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो सर, एलसीएम लगाएंगे सर, 10 - 11/10, है ना? नहीं समझे तो मुझे विश्वास है बच्चों कि आप नहीं समझे होंगे। गुना करो यार, 10 के - 11 के इक्वल टू, अब देखो अब होने वाला है, अब होने वाला है महासंग्राम। नहीं, अब मजा आने वाला है दोस्त, क्योंकि अब जिसको तुम देख रहे हो ना, जिसे तुम देख रहे हो वो बनाने वाला है जीपी, यहां से यहां तक क्या बनाने वाला है? दिस मेक्स अ जीपी, ये बनाने वाला है जीपी। और इस जीपी में होने वाला है 10 टर्म। कितना टर्म? 10 टर्म होने वाला है। इस जीपी का बच्चों पहला टर्म हो गया 1, देखो यहाँ 1 है। अगर तूने गिनती यहां से चालू किया, कहां से? अगर तूने गिनती यहां से चालू किया और यहां तक गिना तो बताओ कितने टर्म हो जाएंगे? 1 2 3 सर 9। सर 1 से गिनती करेंगे 9 तक तो 9 टर्म होंगे, और अगर इन्हें इंक्लूड कर लिया जाता है तो बच्चों यहां से यहां तक, तो सर अब टर्म हो जाएंगे 10। कितने? अब टर्म हो जाएंगे 10। चूंकि 1 से लेकर के 9 तक को जब हम जोड़ेंगे, सॉरी 1 से लेकर 9 तक को जब हम गिनेंगे तो हमारे पास टर्म होंगे 9। कितने टर्म होंगे? 9 टर्म होंगे। और जब मैं इनको इंक्लूड कर लूंगा, इनको 1 को जब इंक्लूड कर लूंगा तो टर्म हो जाएंगे 10।
क्या समझे, समझ गए? तो n होने वाला है बच्चों 10 और कॉमन रेशियो होने वाला है 11/10। मजा आया ना? और जीपी का सम का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं। क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस आर के पावर n बाई 1 माइनस आर, माइनस यहाँ पे 10 इंटू 11/10 के पावर 10, यही ना है? हाँ सर यही तो है। तो बच्चों आ जाओ यहाँ पे और a का मान सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 इंटू 1 माइनस 11/10 के पावर 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 11/10 नहीं, 1/10 नहीं, 11/10 माइनस 10 गुने 11/10। देखो तुम टेंशन में दिख रहे हो, मुझे सब दिखाई दे रहा है यहाँ से। एकदम टेंशन नहीं लेने का यार, एकदम टेंशन नहीं, आसान सा सवाल है, एकदम आसान सा सवाल है। बोलो यहाँ हो गया माइनस k/10 और इनको घटा लो इनके साथ, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 11/10 के पावर 10। इनको जब सब्ट्रैक्ट कर लोगे ना, इनको जब सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो हो जाएगा ये माइनस 1/10। ये 10 रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं अभी, ये अभी बहुत कुछ इसे करना है, तो ये रुकेगा नहीं। कहाँ जाएगा, ये कूद जाएगा ऊपर। कहाँ कूदेगा, ऊपर। कहाँ, ये कूदेगा, ये जो है ना ये कूद करके यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये चला जाएगा ऊपर, तो -10 इंटू 1 माइनस 11/10 के पावर 10 माइनस 10 इंटू 11/10 के पावर 10। अब तुम ही बताओ क्या होना चाहिए। सर यहाँ पे जो आपने लिखा है माइनस के k/10 लिखा है ना, हाँ लिखे तो है। और ये 10 जब ये जो 10 है बच्चों, ये जब अंदर जाएगा इनके पास जाएगा ना अंदर, तो जब जाएगा तो ये क्या बनाएगा बताओ, क्या बनाएगा, ये बनाएगा -10 और माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 11/10 के पावर 10 माइनस 10 इंटू 11/10 के पावर 10। इसका हो गया बचवा सेटिंग। देख लो, जब इनको तुम इनसे गुना किए तो -10 गुने 1 -10, और जब इनको इनसे गुना किए तो माइनस माइनस प्लस 10 गुने 11/10 के पावर 10। इनका हो गया सेटिंग, तो ये चला गया कैंसिल होकर के, चला गया कि नहीं, चला गया। अब तुम्हारे पास क्या हो गया, उस -10 को इधर भेज दो, है ना, -k/10 बराबर -10, माइनस से माइनस कट, और k का वैल्यू हो गया 100। चाहिए था क्या, यस सर यही चाहिए था सर, यही इसी का तो जरूरत था सर, इसी का तो जरूरत था। कितना, k का वैल्यू बच्चों इक्वल टू k इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया। कितना आ गया, k इज इक्वल टू 100। क्या आ गया, k इज इक्वल टू 100। और आप देख रहे होगे विनोद, तो आंसर बताओ, या फिर को क्या दिखाई दे रहा है, 100 दिखाई दे रहा है क्या? हाँ अगर दिखाई दे रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप कि 100 आंसर सही है। बिल्कुल सही है बच्चों, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं, आराम से तुम देख लो भाई कैसे कैसे क्या हो, एकदम बेसिक्स पॉइंट से लेकर के एकदम हायर पॉइंट्स तक। ओके, तो आगे बढ़े, इजाजत है भाई आपका, आगे बढ़ने का इजाजत है सर, है इजाजत ही इजाजत है। तो आइए देखिए एक अटपटा सा सवाल जो कि प्रोडक्ट में है, ये भी मेंस के ही सवाल है बच्चों। किसका है, ये भी जेईई मेंस के ही सवाल पूछे गए हैं, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। चलिए पहले हमें थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, है ना, कैसे, तो 2 के पावर 1/4 मल्टीप्लाई 4 के पावर 1/8 मल्टीप्लाई 8 के पावर 1/16 मल्टीप्लाई, एक कहानी कंटिन्यू हो रहा है और मल्टीप्लाई कहाँ तक हो रहा है, इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई होते जा रहा है।
देख रहे हो पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है, घट रहा है, बेस बढ़ रहा है लेकिन बेस से ज्यादा तेजी से पावर घट रहा है। तो तुम थोड़ा ऐसा करो देखो यहाँ पे मैं बेसिक बताता हूँ। हम तो बच्चों ये 2 के पावर 4 को ऐसे लिख देंगे 2 के पावर 1/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर। और जो 4 के पावर 1/8 है ना, इसमें हम बेस को 2 का स्क्वायर करने वाले हैं। इस सबके बेस को हम 2 बनाने वाले हैं, सबके बेस को 2 बनाने वाले हैं। अभी ये एजीपी नहीं दिख रहा है, अभी ये बेस भी अलग है, पावर भी अलग है, इसलिए पहले हम लोग बेस को सेम करते हैं। क्या करते हैं, पहले बेस को सेम करते हैं। जब बेस सेम हो जाएगा तो आगे बात बढ़ाएंगे। इसको लिख देंगे 2 के पावर 3, पावर पावर गुना होता है तो ये हो जाएगा 2/2 के पावर 3। कोई पुरानी बात, कोई ना समझ वाली बात, कोई बुरी बात नहीं ना यहाँ तक। और अगर नहीं है तो तुम मुझे बताओ कि 8 के पावर 1/16 को क्या लिखेगा। 2 के पावर 3 लिखूंगा सर, इसको लिखूंगे सर 2 के पावर 4, पावर पावर गुना होगा तो 3/2 के पावर 4 हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? यस। तो कहानी समझ में आपको आ गई होगी। कहानी समझ में आपको आ गई होगी, बोलो आई कि नहीं? कहानी समझ में आ गया बच्चा। देखो 4 के पावर 1/8 में हम 4 को लिख दिए 2 का स्क्वायर, 8 को रखने का मैंने तो रखे रहो, बट ये तो गुना होगा कि नहीं, 2 गुने 1/8 यानी, और गुना होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 8 काटो मत, काटोगे पैटर्न गड़बड़ा जाएगा, मत काटो, 2 रहने दो। इसको लिख दो 2 के पावर 3, इसको लिख दो 2 के पावर 3 बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? तो जैसे इसे किए हैं वैसे हम 8 के पावर 1/16 को भी तो किए हैं। हाँ 2 के पावर 3 और ये 1/16, पावर पावर गुना होगा तो 2 के पावर 3 गुने 1/16, ये हो जाएगा 2 के पावर 3/16। 16 को हम बना देंगे 2 के पावर 3, 16 को बना देंगे बच्चों 2 के पावर 4। तो हम जो इसे 8 के पावर 1/16 समझ रहे थे वो कुछ भी नहीं, वो तो सर 2 के पावर 3/2 के पावर 4 है। तो आपको आशा है कि इनको समझ गया होगा कि कैसे हम लोग तोड़ने वाले हैं इसे। आप समझ गए होंगे कि नहीं, बोलो आप समझ गए होंगे कि नहीं, बोलिए। चलो समझ में आ गया तो आगे बढ़े। और आगे बढ़े तो बच्चों देखो हमारे सामने क्या था, हमारे सामने था 2 के पावर 1/4 गुने 4 के पावर 1/8 गुने 8 के पावर 1/16, और ये कहानी इन्फिनिटी तक था। तो हमने उसे लिखा 2 के पावर 1/2 स्क्वायर, वेरी गुड। फिर हमने इसे लिखा 2 के पावर 2/2 का क्यूब, ये भी बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। फिर हमने इसे ये भी लिखा क्या, 2 के पावर 8 को क्या लिखे थे बताओ जल्दी से मुझे, 3/2 के पावर 4। अब कहानी को समझ गए होगे तो बताओ अगला क्या लिखाएगा, 4/2 के पावर 5। और ये कहानी इन्फिनिटी तक जाएगी। और अगर ये कहानी इन्फिनिटी तक गई, बोलो अगर ये कहानी इन्फिनिटी तक गई, 2 के पावर 1/2 स्क्वायर, 2 के पावर 2/2 क्यूब, 2 के पावर 3/2 के पावर 4, 2 के पावर 4/2 के पावर 5। अगर हमें सीक्वेंस का 3 टर्म भी मालूम हो जाता है तो हम लोग सीक्वेंस को लिख सकते हैं। और हमें 3 टर्म मालूम हो गया, पीछे देख लो कैसे कैसे चले हैं लोग, देख लिया आप पीछे
तो ऐसी तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों, और सबका बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा। तो 2 के पावर 1/2 स्क्वायर, 2/2 का क्यूब, 3 बेस, देखो सबका बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगे। 2 के पावर 4 प्लस 4/2 के पावर 5। ऐसे ऐसे कहानी को कहाँ लेके जाना है, इन्फिनिटी तक। इसे तुम समझो 2 के पावर। और बच्चों अभी हम लोग क्या करने वाले हैं सो समझा जाए। हम लोग ऊपर जो सीरीज देख रहे हैं ना, ऊपर जो सीरीज तुम ये देख रहे हो, ये सीरीज है किसका, ये सीरीज है AGP का। किसका सीरीज है ये, तो ये सर ये सीरीज है AGP का। तो क्यों ना हम कुछ समय के लिए हम इसे m मान ले। कितना, 1/2 स्क्वायर, 2/2 का क्यूब, 3/2 के पावर 4 और 4/2 के पावर 5 मान लें। ये कहानी कहाँ तक होगी, इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। और जैसे ही मान लेंगे बच्चों, ये हमारा ये सवाल चला जाएगा 2 के पावर m पे, और हम लोग वेट कर रहे हैं m का। चलो m निकालते हैं। और ये आपके सामने जो दिख रहा है वो AGP में है। कहाँ है, ये AGP में, जिसका ये जो टर्म है, ये जो टर्म है आपको वो AP दिख रहा होगा, 1 2 3 4। और जो ये जो टर्म है, ये कौन कौन कौन, ये वाला, ये आपको GP दिख रहा होगा। देखो पावर बढ़ रहा है। तो क्या ये AGP में है, बिल्कुल है सर। इसमें कोई दो बातें वाली बात है ही नहीं सर, ये बिल्कुल है। तो अगर ये बिल्कुल है तो बच्चों आगे बढ़ा जाए, और हमें क्या करना चाहिए, जो भी कॉमन रेशियो है उससे गुना कर देना चाहिए, यही ना कहानी है। हाँ, जो भी कॉमन रेशियो है उनसे हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, हम ये सीरीज को फिर से लिख लेते हैं। ओके, m इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, 2/2 का क्यूब, 3/2 के पावर 4 और 4/2 के पावर 5। कहानी इन्फिनिटी तक। बच्चों आप क्या करेंगे, इसमें एक कॉमन रेशियो जो भी है उनसे गुना कर देंगे। तो मेरा जो पहला टर्म था वो बन जाएगा 2 के पावर 3, तो मैं इसके सामने लिखूंगा। फिर मेरा जो दूसरा टर्म था वो बन जाएगा 2 के पावर 4, जो कि होगा 2/2 के पावर 4। फिर जो मेरा तीसरा था वो 3/, कांस्टेंट में तो चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन GP वाले टर्म एक आगे बढ़ जाएंगे, और ये कहानी इन्फिनिटी तक का होगा। अब हम लोग इसको घटाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं। इसको घटा दो सर। चलो घटाते हैं। यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, और ये काम इन्फिनिटी तक होगा। तो बताओ मुझे कि क्या घट के आएगा। एक में से 1/2 घटेगा, m माइनस 1/2 m घटेगा इधर। बच्चा ये तो एज इट इज उतर जाएगा। फिर ये भी एज इट, 2 में से 1 चला गया, बेस सेम है तो 1/2 का क्यूब। फिर 3 में से 2 चला गया, 1/2 के पावर 4। फिर 1/2 के पावर 5। देख रहे हो विनोद कैसे सवालों को घुमाया जा रहा है। और ये इनफाइनाइट GP बच्चों इधर का मेरा बन गया m/2, नहीं 1 में से 1/2 घटाओगे 1/2 बचेगा। और इधर जो है वो आपको सीक्वेंस देखने को मिल रहा होगा। मिल रहा है सीक्वेंस, बिल्कुल सर। ये जो सीक्वेंस आपको मिल रहा है बच्चों, ये AGP है, सॉरी GP है ना। ये जो सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है, ये जो सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है, ये जो सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है, GP का सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है, GP का सीक्वेंस है। और इस GP में बच्चों पहला टर्म क्या है, वो है 1/2 का स्क्वायर, कहो तो 1/4। और जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, तो कॉमन रेशियो है सर 1/2। और आपको पता है इस इन्फिनिटी का फॉर्मूला, सर ये तो मुझे कब से मालूम है।
a बाई 1 माइनस आर। एस इंफिनिटी में जीपी का फॉर्मूला होता है a बाई 1 माइनस आर, जब आर का मान 1 से कम हो। मैग्नीट्यूड है तो ये कहानी यहाँ पे, ये कहानी है तो अब कैसे बताऊं यार आपको, ये कहानी है यहाँ पे। चलो बैठा दिया जाए वैल्यूज को, आ जाइए। दिस 1/4 बाई 1 माइनस 1/2। आगे लेके चलो सर, यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं, आगे लेके चलना ही पड़ेगा। तो हमारे पास बच्चों आ चुका है m/2 इज इक्वल टू 1/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, कैसे 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 लोग है यार, a बाई 1 माइनस आर था ना, a का मान आपने 1/4 रखा ना जी, तो रखे तो क्या हुआ, 1/4 हुआ और 1 माइनस 1/2 हुआ। एलसीएम लगा लेंगे ना, 1/4 2 माइनस 1/2 जाएगा ऊपर 1/4 और नीचे आ गया 1/2। काटो इनको 2 मरतबे नीचे से यार, गलती काट दी आप, नीचे से कटेगा, नीचे से है ना, इनको ले लो ऊपर, इनको ले लो नीचे, ऐसे आ जाएगा 2 यानी 1/2। तो m/2 का वैल्यू आ चुका है 1/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल और आपके सामने m का मान आ गया 1। आपके सामने m का वैल्यू आ गया बच्चों 1 आ गया ना, m का वैल्यू। हाँ सर सही बोल रहे हो सर, m का वैल्यू 1 आ गया। और हमें निकालना क्या था बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, 2 के पावर m था ना, देख लो भाई, यही ना था अपना, 2 के पावर 1/2 स्क्वायर, 2/2 का क्यूब था, 3/2 के पावर 4 था, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक। इन पूरे का वैल्यूज जो है हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, तो आपका आंसर हो गया 2। इस प्रकार से आपको ये आंसर मिल गया और वो आप हो जाइए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट कि सर अब सवाल छूटेगी नहीं, अब सवाल आपसे छूटेगी नहीं, कॉन्फिडेंट हो जाइए। क्या क्या है देख लो एक बार। इसे तुम जैसे ही चेंज किया ये चला गया एजीपी पे, एजीपी को बच्चों हम लोग बाहर निकाल के अलग से, एजीपी को बाहर निकाल के अलग से हमने इसे जोड़ लिया। जोड़ने के बाद हम लोग इसे क्या कर दिए, यहाँ पे बैठा दिए ला करके, 1 आया 2 के पावर 1 हो गया। देखो भाई आगे का आंसर सिंपल। तो कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन, वीडियो में मुझे जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवालों की तरफ। आपको दिख रहा है ये सवाल, ये पूछा गया है बच्चों जेई मेंस 2022 में, यानी ये सवाल इस साल नहीं पिछले साल का है, ये सवाल 2022 का। इसमें खास ये बात है कि ये एक बार में एजीपी, मतलब अभी एजीपी नहीं है बट ये एजीपी के प्रोसेस से ही बनेगा, ये ध्यान रखना, एजीपी के प्रोसेस से ही बनेगा, ये बात ध्यान रखना। अब कैसे बनेगा उसकी बात हम लोग कर ले उसकी बात कर लो सर, कर लो सर कर लो। देखो अपना एस क्या है बच्चों 2 है, फिर 6/7 है, फिर 12/7 स्क्वायर है, फिर 20/7 क्यू है, फिर 30/7 के पावर, और कहां तक है, इंफिनिटी तक है। क्या आपको एपीजीपी दिख रहा है, देखो ऑब्जर्व करो सर, ये 1 है, 7 है, ये है, ये है, ये है, ये तो जीपी मुझे दिख रहा है, लेकिन है ना 7 के बाद 1/7, 1/7 स्क्वायर, 1/7 क्यूब, 1/7 4, ये तो मुझे दिख रहा है, लेकिन क्या हमें ये दिख रहा है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का डिफरेंस है। तो सर ये अभी एजीपी नहीं है बट इट मे बी रिड्यूसिबल टू एजीपी,
क्योंकि इनका जो हमें 2 6 ये एक जैसे पहला जीपी बना ना तो सेकेंड एपी बन जाना चाहिए और एपी में सबके बीच का डिफरेंस सेम आना चाहिए, जबकि इनमें डिफरेंस सेम है भाई। 2 के बाद 6 के बाद 12 के बाद ये, जैसे 2 के बाद जितना यहाँ डिफरेंस था उतना ही डिफरेंस आगे होना चाहिए था। अब ना ये 2 यहाँ 2 6 12 20 30 ये जो देख रहे हो ये नॉट इन एपी, एपी में नहीं है, जबकि होना चाहिए था। तो इनका जो डिफरेंस दिख रहा है आपको 6 फिर 8 फिर 10, तो ये जो डिफरेंसेस जो सीक्वेंस बना रहे हैं वो एपी में है ना। इनका जो डिफरेंस सीक्वेंस बना रहे हैं कैसे पकड़ लिए हो तुमको लग रहा होगा ही ना बच्चों, इनका डिफरेंस कितना है 2, इनका कितना है 2, इनका कितना है 2। तो ये जो सीक्वेंस है कौन वाला, जो दिया हुआ टर्म है वो नहीं, उनका डिफरेंस जो आ रहा है 4 6 8 10 है ना, इन सीक्वेंस का जो डिफरेंस है वो एपी में है। इसका मतलब दिस सीक्वेंसेस इज मे बी रिड्यूसिबल नहीं, दिस सीक्वेंसेस इज रिड्यूसिबल टू एजीपी। इस सीक्वेंसेस को हम लोग एजीपी में ला सकते हैं, इस सीक्वेंस को हम लोग एजीपी में ला सकते हैं। क्या अभी है? नहीं है। अभी होता तो एक बार में गेम बज जाता यार, इसमें 2 बार गेम बजाना होगा, ध्यान देना, इसमें 2 बार गेम बजाना होगा। तो सबसे पहले हम इसे एक बार करें, फिर उसके बाद अगला टाइम्स करते हैं। ओके, क्या कहते हो? पहले हम इसे एक बार निपटेंगे। दिस इज रिड्यूसिबल टू एजीपी, फिर हम बोल रहे हैं इट इज रिड्यूसिबल टू एजीपी। एजीपी के जो प्रोसेस है उस पर रिड्यूसिबल कर सकते हैं, यानी एजीपी में जो कंसेप्ट लगता है उस कंसेप्ट को हमें 2 बार लगाने होंगे। कितने बार? 2 बार लगाने होंगे उस कंसेप्ट को। तो आइए और हो जाइए तैयार, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे काम। क्या है अपना सवाल? सॉल्यूशन करने वाले हैं बच्चों। एस इज इक्वल टू 2 प्लस 6/7 प्लस 6 और 12/7 स्क्वायर प्लस 20/7 क्यूब प्लस 30/7 के पावर 4 अप टू इंफिनिटी तक। देख लो एक बार, सवाल यही था। 2 6 12 20 30, 2 6 12 20 30, नीचे 7 7 स्क्वायर 7 क्यूब 7 4, 7 7 स्क्वायर 7 क्यूब 7 4। तैयार हो गए। पहला बार क्या करना है, इसे 7 1/7 से गुना करना। ओके, कर दो। तो ये पहला जो है बच्चों हो जाएगा 2/7, सामने लिखो। फिर जो 6/7 है हो जाएगा 6/7 का स्क्वायर, इन और स्क्वायर के सामने लिखो। जो स्क्वायर है वो हो जाएगा क्यूब, क्यूब के सामने लिखो। जो क्यूब है हो जाएगा 4, 4 के सामने लिखो। और अब बताओ कुछ समझ में आ रही है? घटा दो इनको, घटा दो। पहले ही बोल दिया है कि ये जीपी में जो काम होता है वो काम को 2 बार करना पड़ता है। ध्यान रखना, ये जीपी में ऐसा सवाल पूछता है, एजीपी में ऐसा सवाल पूछता है। एक बार में एजीपी सेट नहीं रहेगा तो तुझे एजीपी में रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहानी बता देगी कि आगे चल के एजीपी बन जाएगा। तो जिस प्रोसेस से हम एजीपी के सवालों को करते हैं उसी प्रोसेस से हमें इसको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। घटा दूं? क्या बात करो सर, घटा दो सर, घटा दो सर, घटा बच्चों। यहाँ 1 में से 1 ये चला गया, कितना आ गया? 1 मिनट से 1/7 गया तो हो गया 6/7 इंटू एस। ओके, ये 2 का 2 रह गया बच्चों। यहाँ 6 में से 2 गया 4, 4/7। यहाँ 6/7 स्क्वायर, वेरी गुड। यहाँ 8/7 क्यूब, वेरी गुड। यहाँ 10/7 के पावर 4। और ये कहानी जाएगी इन्फिनिटी तक। अब जो तुम देख रहे हो बालक, अब जो तुम देख रहे हो उसे गौर करना, उसे गौर करना। उसे किसको देख रहे हो बताना? जो तुम 1 के बाद 7 को देख रहे हो, इनके बाद 7 स्क्वायर को देख रहे हो, 7 क्यों देख रहे हो, ये तो जीपी है। हाँ है, तो क्या करें?
करना कुछ नहीं है, देखना है पहले। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। एपी है, हाँ है, तो क्या करें। अब यार ये अब बना है एजीपी, अब ये बना है एजीपी, क्या बना है अब ये, अब बना है ये एजीपी। तो टेंशन नहीं लो, हम लोग एजीपी को डील करना जानते हैं। 6/7 एस, इनको तूने 1 नंबर माना था, इसे तूने 2 नंबर माना था, है ना। इसे 1 नंबर, इसे 2 नंबर, 1 में से 2 घटाया, इसे मान लो 3 नंबर। 2 टाइम्स 2 प्लस 4/7 प्लस 6/7 स्क्वायर प्लस 8/7 का क्यूब प्लस 10/7 के पावर 4। और बच्चों ऐसे ऐसे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसे मान लो तुम 3 नंबर, और फिर 3 के साथ वही व्यवहार करो जो व्यवहार तूने 1 2 के साथ किया था, जो व्यवहार तूने 1 2 के साथ किया था। कहते हैं ना कि राज मोहब्बत का छुपा लेंगे तुम आओ तो सही, राज मोहब्बत का छुपा लेंगे तुम आओ तो सही, जख्म दिल का सिला लेंगे तुम आओ तो सही। राज मोहब्बत का छुपा लेंगे तुम आओ तो सही, जख्म दिल का सिला लेंगे तुम आओ तो सही। माना कि शहर मशहूर है मेरे अंधेरों की शहर, माना कि शहर मशहूर है मेरे अंधेरों की शहर, चांद आंगन में उगा लेंगे तुम आओ तो सही, तुम आओ तो सही। वाह 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 बच्चे, समझ रहे हो। हाँ, मजा आया ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जीपी सॉल्व करते हैं भाई। जीपी सॉल्व करते हैं। क्या करना होता है, जो भी सीरीज है उसमें फिर से हम 7 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 6/7 का स्क्वायर। ओके, जो जीपी है अपना, जीपी ये है, फिर से इसमें गुना कर देंगे, कर दो, तो ये हो जाएगा 2/7। क्या बात है सर, हाँ, ये हो जाएगा 4/7 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6/7 का क्यूब, और ये हो जाएगा 8/7 के पावर 4, और ये कहानी इन्फिनिटी तक। ये हो गया बच्चों 4 नंबर। ओके, और इसे घटा दीजिए आप। क्या करिए, घटा दीजिए, क्या करिए, घटा दीजिए इसे। 1 मिनट, थोड़ा सा इसे ऊपर ले लेते हैं तो आपको जगह मिल जाएगी, है ना। क्या करने वाले हम लोग, इसे घटाने वाले हैं, घटा दे, घटा दो सर, घटा दो, घटा दो। यहाँ घटाओ बच्चों, यहाँ घटाओ, यहाँ घटाओ, यहाँ घटाओ, यहाँ घटाओ, यहाँ घटाओ, हटाओ मत कहीं, घटाओ। बताना क्या होगा, घटाने से क्या होगा, यहाँ कितना होगा, बोलो। 6/7 और 6/7 का स्क्वायर, यानी एलसीएम हो जाएगा। तो देखो भाई, तुम हड़बड़ाओ मत, है ना। 6/7 एस माइनस 6/7 का होल स्क्वायर इंटू एस। हमें पता है कि तुमको दिक्कत यहीं पे होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेते हैं। इधर बोलो 2, इधर 4 में से 2 गया 2, 2/7, फिर यहाँ 2/7 स्क्वायर, फिर यहाँ 2/7 का क्यूब, फिर आगे 2/7 के पावर 4। कहानी आगे बढ़ेगी और इन्फिनिटी तक जाएगी। अब तुमको ये बनता हुआ एक जीपी दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ये जीपी। यस सर, ये मुझे जीपी दिखाई दे रहा है सर। कहाँ से सर, तो मुझे जीपी यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से मुझे जीपी दिखाई दे रहा है। और इस जीपी का बच्चा पहला टर्म है 2/7, और कॉमन रेशियो है इसका 1/7। इस जीपी का कहां से जीपी बन रहा है, यहां से नहीं, यहां से, यहां से 2/7। चलो आगे लेके चले इसे, आगे लेके चले। और ये जीपी का पहला टर्म 2/7, फिर यहां से इसको लाने के लिए खाली 7 से गुना किया करना पड़ा है बच्चों। तो इसे हम लोग आगे लेके चलते हैं, एक बार फिर से देख लो, देख लो एक बार फिर से। और आगे लेके जाने वाले हम लोग इसे। इधर कितना बचा हुआ था मेरे पास, इधर बचा हुआ था सर 6/7 इंटू एस माइनस 6/7 का स्क्वायर इंटू एस।
और ये 2 यहाँ फॉर्मूला लगने वाला है a/1 माइनस आर का। 2a का वैल्यू हम लोग यूज करने वाले हैं 2/7 और s इंफिनिटी में 1/7। हाँ यही बात है, यही बात है, यही बात है, 2/7 और नीचे बच्चों 6/7। तो कोई जाएगा 7 तो जाएगा सर, और इधर एलसीएम लगा लो 7 का स्क्वायर, 6 सते 42 s माइनस 6s डिवाइडेड बाई 2 प्लस उधर का बोलो 2/6, उड़ाओ इनको 3 टाइम्स, 3 दूना 6 है ना, 2 प्लस 1/3, तो 3 दूना के 6 प्लस 1/3, दिस इज 7/3। अब 42 में से 6 गया 36, तो 36s/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ये। अब तुम बताओ यहां से एस मिल गया क्या? हाँ सर एस तो मिल गया, कितना? फेंको उठा करके, फेंको उठा करके, फेंको फेंको फेंको। 7 का स्क्वायर गुने 7 बाई 3 गुने 36, कहो तो 7 का क्यूब बटा 3 गुने 36, ये हो गया बच्चों एस का वैल्यू। बट प्रश्न हमसे एस डिमांड नहीं कर रहा है, प्रश्न हमसे एस डिमांड नहीं कर रहा है। तो प्रश्न कर क्या रहा है तुम्हारे साथ? प्रश्न को देख लो क्या कर रहा है आपसे डिमांड। देखो प्रश्न क्या कर रहा है, 4 इंटू एस चाहिए ना इसे, 4 इंटू एस। ओके ये बात थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चाहिए आपको? 4 इंटू एस चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई 7 के पावर 3, 3 गुने 36, उड़ा दो इन्हें 9 से, 7 का क्यूब, 9 तिया 27, 27 को लिख देंगे 27, ये हो गया 7 का क्यूब, ये हो गया 3 का क्यूब। हेंस बच्चों 4s चाहिए ना? यस सर 4s चाहिए, तो 4s इज इक्वल टू हो गया 7 का क्यूब बाई 3 का क्यूब। कहो तो क्यूब कॉमन कर लूं, कहो तो क्यूब कॉमन कर लूं, कॉमन कर लो सर, 7/3 का होल क्यूब। और ये रहा आपका बच्चों प्यारा सा आंसर। मजा आया ना? प्यारा सा आंसर। और इसी आंसर के साथ आप ऑप्शन भी मिला लेंगे। बोलो क्या ऑप्शन था भाई, क्या ऑप्शन था? क्या देखो क्या ऑप्शन था, कितना आया है? 7/3 का होल क्यूब आया है। तो आपका आंसर बच्चों होने वाला है ऑप्शन सी। क्या होने वाला है? ऑप्शन सी होने वाला है, यानी सी बच्चों आंसर होने वाला है। समझे क्या? तो मजा आया कि नहीं? ओके बच्चों, अगला सवाल भी इसी टाइप का है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये होगा आपका आज के लेक्चर का अंतिम प्रश्न। और मजा आएगा इसमें भी, क्योंकि इसमें भी प्रोसेस यही लगने वाला है, इसमें भी यही प्रोसेस लगने वाला है। और ये आपके सामने जेईई मेंस का दूसरा क्वेश्चन, कितना? जेईई मेन का सेकेंड सवाल आपके सामने देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए हम लोग इसे फटाफट कर लेते हैं सॉल्व। इनको कुछ नाम दे दे, चलो ऐसी नाम दे देते हैं यार। कितना है? 1 प्लस 2/3 प्लस 7/3 का स्क्वायर प्लस 12/3 का क्यूब प्लस 17/3 के पावर 4 प्लस 22/2 के 3 के पावर 5। ओके बच्चों ये तो उसी टाइप पे नहीं है, ये तो आसान है इसलिए क्योंकि लग रहा है ना, इसको देखो तो ये तो जीपी तुमको दिखाई दे ही रहा होगा नहीं, दिस इज जीपी सर, और ऊपर वाला सर एपी दिख रहा है यहाँ।
यहां से दिख रहा है, ध्यान रखना, यहां से 2 के बाद 7, 7 के बाद 12, 12 के साथ 17, 17 5 22, कितना हो रहा है बच्चों 5, 2 5 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22। तो ये हमारा एपी है, हमारा एपी किसका एपी, ये हमारा एपी है। तो ये जीपी है, ए जीपी है, बट यहां से नहीं है ना, यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से नहीं, कहां से है, यहां से है ना, यहां से अपना एजीपी है, कहां से 2/3 से। तो डरना नहीं है, आगे बढ़ते हैं, एकदम आगे बढ़ते हैं, डरना एकदम भी नहीं है। हमारा एस क्या है बच्चों, 1 + 2/3। जहां से इसको देखो, इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग एजीपी जोड़ के बाद में 1 जोड़ लेंगे, कोई बात नहीं है। चलो लेकिन एक ही बार काम कर लेते हैं, 3² 12/3 का क्यूब 17/3 के पावर 4। अब क्या लिख रहे हो सर, सही बोल रहे यार, तुम क्यों लिख रहे हो। पर तरीका क्या है, जो कॉमन रेशियो से गुना किया जाए, तो 1/3 से हमने गुना कर दिया, इसको 1 बन गया 1/3, ओके, और 2/3 बन गया 2/3 का होल स्क्वायर, 7/3 का होल स्क्वायर बन गया 7/3 का क्यूब, और 12/3 का होल क्यूब बन गया 12/3 का पावर 4, और ये आगे बन गया होगा 2 नंबर। इनको करने वाले हैं घटाओ, हो जाओ तैयार, मजा आएगा, मजा आएगा। यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। आज न वफा होगी न वफा की बातें होगी, आज न वफा होगी न वफा की बात होगी। अले मोहब्बत किसी से भी हो, पर अब आईआईटी के सिलेक्शन के बाद होगी, अब आईआईटी के सिलेक्शन के बाद ही होगी, समझे। पहले सिलेक्शन देन मोहब्बत प्यार, सारी चीजें होंगी। यार तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा ना तभी लड़कियां भाव देगी, नहीं रहेगा तो जिसके पास रहेगा उसका हाथ पकड़ के चल देगी। अभी तुम्हारे पास होगा इसलिए तुमको हो सकता है भाव दे रही होगी, कुछ होगा जो तुम्हारा नहीं है, पिताजी का है। फिर जब तुमसे बड़ा तुम्हारे पास सब कुछ नहीं रहेगा तो उनका अगला का पकड़ के निकल जाएगी। इसलिए पहले कैरियर देन लव, एजुकेशन देन कैरियर देन लव। बच्चा क्या करता है, एजुकेशन से लव पे कूद जाता है यार, बीच वाला कैरियर को छोड़ देता है, इसीलिए तो गड़बड़ाता है, सारा मामला तो ही खत्म हो जाता है उसका। पहले कैरियर, कोई कंप्रोमाइज नहीं। घटाओ इनको, 1 में से 1/3 घटाएंगे। क्या इतना समय खराब हो गया है तुम ना बोलो, और हो गया है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2/3 में बच्चों 1/3 घटाएंगे 1/3, 7 में से 2 घटाएंगे 5/3 स्क्वायर, फिर 12 में से 7 घटाएंगे 5/3 का क्यूब, 17 में से 12 गया 5/3 के पावर 4। सर 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 रुकिए सर, अरे क्यों रोक रहे हो मुझे बताओ जल्दी से। क्या ये जीपी तुमको नहीं, सॉरी जीपी नहीं दिखाई दिया, दिखाई दे रहा है सर। यहां से यहां से यहां तक मुझे जीपी बनता हुआ दिख रहा है सर, इसीलिए तो रोक रहे हैं सर आपको। अरे भाई मत रोको मत रोको, ये बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ ये क्या होगा, जल्दी लिखो सर। 5/3 का स्क्वायर होगा, कितना होगा 5/3 का स्क्वायर होगा, क्या होगा ए होगा। ये कितना हो गया 5/3 का होल स्क्वायर, और आर कितना हुआ देखो 5/3 के स्क्वायर के बाद 5/3 का क्यूब बना, तो आर कितना हुआ सर, आर हो गया 1/3। अब तो आने वाला है मजा, इनको घटा दो, एलसीएम लेके 3s - s जो कि हो जाएगा बच्चों 2s/s, इनमें 1/3 + 1/3 + a/1 - r कर दो, डरो मत, कर ही दो, है ना। लोग सोचते रह जाते हैं, तुमको लग रहा हो सर जल्दी जल्दी लिख के मिटा देते हो, भाई लिख लो एक बार बढ़िया से, देख लो बढ़िया से। चलो
कितना आ चुका था पीछे मेरा 2a/3 आ चुका था, और इधर आ चुका था 1 + 1/3 प्लस a/1 - और a का मान है बच्चों 5/9 और 1/3 ये है अपना a/1 - और इनको मैं जोड़ लूं अगर तो ये हो जाएगा 4/3 और ये है 5/9 को घटाना है 1 - 1/3 के साथ, तो ये 4/3 प्लस 5/9 एलसीएम ले लेंगे 3 - 1 इधर हो गया 2 × a/3 और राइट साइड हो गया बच्चों 4/3 प्लस 5/9, ये कूद गया ऊपर 3/2, ये जाने वाला है। मत रोको यार, जाने वाले को रोकना नहीं चाहिए। कितना हो गया 4/3 प्लस 5/2, सॉरी 5/2 नहीं 2 और ये 3 मिलके 6, लगा लो एलसीएम 6, तो 3 × 2 = 6, तो 4 × 2 = 8, 8 + 5 कितना हो गया बच्चों 13/6। तो 2 × s/3 का वैल्यू हो चुका है 13/6, तो हो जाइए तैयार। और s का मान हम लोग लिखने वाले हैं 13/6 × 3/2। क्या लिखने वाले हैं 13/6 × 3/2, और हम लोग इसे उड़ाने वाले हैं 3 से 6 को 2 मरतबे, और बच्चों ये हो गया 13/4। हेंस आपको आंसर दिख रहा होगा कितना आ गया s का वैल्यू, s का वैल्यू आ गया 13/4, और ये रहा आपका प्यारा सा आंसर। और आज के बच्चों अंतिम क्वेश्चंस तो देखो, अब जल्दी से आओ, क्या आंसर में 13/4 है कहीं? बोलो, है ना? कहाँ? बी नंबर में, बी नंबर में है कि नहीं है सर? 15/4 भी तो है सर। तो एक बार कैलकुलेशन को तुम देख लो, एलसीएम 6 ले लेंगे तो 4 दूना 8 5 13, और यहाँ 5/9, 9 नीचे आ जाएगा, 5 चला जाएगा वो यहाँ से 2 3/2, 2/3, 3/2, 3 3 जा 9, बिल्कुल सही है बच्चों, कोई ये बात वाली बात नहीं है। तो एक बार फटाफट आ जाओ, आज क्या क्या पढ़े। आज हम लोग पढ़े बच्चों क्वेश्चन बैंक, सॉरी क्वेश्चन एजीपी से रिलेटेड, और उस क्वेश्चंस में आपने पहला सवाल किया 2014 का, बहुत ही बेहतर। आप इसे डिवाइड नहीं करते तब भी एजीपी था, रेशियो निकाल लेते, लेकिन कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल था, ये भी मेंस का है, इसमें आपको सीरीज नहीं दिया, सीरीज तुमको बनाना पड़ा, ठीक है। उसके बाद देखो सब ये सब बेसिक चीजें हैं, मैंने बता रखा है आपको। सीरीज बन गया, सीरीज को हम लोग डील कर लिए, फिर जो वैल्यू आता है वो 2 के पावर करवा देते हैं, है ना, 2 के पावर करवा देते हैं, काम हो जाता है इसमें। तो चलो ये 2 के 2 आंसर आ जाता है इनका। ये सवाल है जो एजीपी में नहीं है, लेकिन ये जीपी में आ सकता है, लेकिन कैसे? तो इसे 2 बार घटाया जाए तो हमें इसमें एजीपी का जो कंसेप्ट है कि कॉमन रेशियो से गुना करके घटाया जाए, ये 2 बार करना होगा। देखो हमने पहली बार किया, यहाँ 2 1 और 2 को घटाया, तो अब जाकर के ये जीपी मेरा बन गया। फिर हमें फिर से इसके साथ लगाना पड़ा, तो अपना काम हो गया। देखो 4s चाहिए था, आंसर सी मिल चुका है। फिर आपके पास 5वां 2021 का सवाल है, और ये बच्चों आपका अंतिम सवाल भी है। तो इसमें एजीपी बना हुआ है ना, ये एजीपी ये पहले से ऑलरेडी है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी एजीपी पहले से है, तो पहले से है तो है, कर दिए काम। और यहीं पे बच्चों आपका एजीपी का पूरा लेक्चर खत्म होता है। और कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर अच्छा लगा तो आगे का काम ... आपको करना है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लीजिए जय हिंद।